खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप नया पाकिस्तान कार्ड जारी करने पेशावर ना जाएं। पेशावर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। मना करने के बावजूद पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के चेक बांटे। लोगों का एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए कर्जा देने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने जाने से पहले वज़ीर आज़म को खबरदार किया था कि कार्ड्स और चेक तकसीम करने पेशावर ना जाएं। ये इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 320 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकेगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फ़ज़ाई हादसे में हलाक। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़िज़ाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडोज और फ़िज़ाइया के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय हुकाम के मुताबिक लाशें बुरी तरह जल गईं। शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। भारतीय फ़िज़ाइया ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में कल बयान जारी करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ का जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। फैसलाबाद में दुकानदारों की जानिब से बेलिबास की जाने वाली मुतासरा खवातीन का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कपड़े खुद नहीं उतारे, दुकानदारों ने बेलिबास किया। दुकान में कपड़े फाड़े और बाहर निकाल दिया। 2 घंटे तक सड़क पर उनके चुंगल में फंसी रहीं, कोई बचाने नहीं आया। मुलजिमान बरहना हालत में 2 घंटे तक सड़क पर मारते रहे। 5-6 लोग पकड़े गए और 10-12 और भी हैं। RPO फैसलाबाद इमरान महमूद का कहना है कि तफ्तीश में वाज़ेह होगा कि खवातीन के कपड़े कैसे फटे। खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सियालकोट में होने वाले घिनौने वाक़े का नोटिस। कहा गया कि सियालकोट जैसे वाक़े की जिम्मेदार अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सियालकोट जैसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस से मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। आर्मी चीफ का सरहदों के हवाले से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, ख़तरात से निपटने के लिए मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी की जाए। मुस्तक़बिल के मैदान जंग टेक्नोलॉजी से लैस इन चैलेंजेस से निपटने के लिए तरबियत और डॉक्ट्राइन का गैर जानिबदाराना जायज़ा ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए लगातार इमदाद नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान के लिए आलमी मदद न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। प्रियंका कुमारा की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुंचा दी गई। बेटे की मैयत देखकर वालिदा गम से निढाल। प्रियंका के भाई का कहना है कि तहकीकात से मुतालिक मालूमात शेयर नहीं की जा रही। प्रियंका कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। बायोमेट्रिक मशीन डेटा के मुताबिक वाक़े के वक्त फैक्ट्री में 2000 वर्कर्स थे। प्रियंका के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त उसके साथ था। वहीद प्रियंका को तीसरी मंजिल पर उसके दफ्तर और फिर छत पर ले गया। प्रियंका से अपनी तरफ का दरवाजा लॉक करने का कहकर वहीद नीचे आ गया। बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। वाक़े में मुलविस मजीद 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 मरकजी मुल्जिमान 13 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये अदलिया को हरासा करने और दबाव डालने का सीज़न है। कभी कोई ऑडियो, कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मामून दलाइल। कहा, सिर्फ चुनकर एक वज़ीर आज़म के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। जिला वतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं। पता लगना चाहिए चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को क्यों हटाया गया। रकम से भरे सूटकेस किसे जाते रहे। वो भी जिंदा लोग हैं, उन सब का एहतसाब कर लेते हैं। मामलात बहस के लिए पार्लियामेंट भिजवाने की तजवीज़।
साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद जरिए से आई? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे इस पर तहकीकात करें। साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा की कॉपियां दिखाते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उनकी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीगी के साथ बाहर फिर रहे हैं। क्या आप इस पर भी तहकीकात कराने लगे? दरख्वास्त गुजार सदर सिंध बार ने कहा कि तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का भी ना करें। जिनके केसेस हैं वो अदालत नहीं आए, उनका मौक़िफ़ है कि अदालतों को मुतनाज़ किया जा रहा है। अदलिया तहकीकात करवा के ये सिलसिला रोक सकती है। मज़ीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। क्या नेवल गोल्फ कोर्स तजावुज़ात की जगह पर बनाया गया है? क्या CDA सो रहा था? क्या इस शहर में कोई कानून नहीं? आप बताएं, अगर ये तजावुज़ है तो कौन जवाबदेह है? मारगला नेशनल पार्क पर तजावुज़ात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिसने बनाया वही इसका जिम्मेदार है। अदालत ने पूछा कि क्या CDA ने इसकी मंजूरी दी? हुकाम CDA ने बताया कि नेवल गोल्फ कोर्स अलॉट की गई लैंड पर नहीं, सेक्शन 21 का नोटिस भी दिया है। अदालत ने पूछा नेवल गोल्फ कोर्स कब बना था, उस वक्त चेयरमैन CDA कौन था? हुकाम CDA ने बताया कि ये अब डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस भी दे चुके हैं। BRT बिल एंट्री केसेस की इंक्वायरी से कौन रोक रहा है? नैब जब सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करता तो फिर शक हो जाता है। आप चाहते हैं हम ऐसा ऑर्डर जारी करें कि नया ऑर्डिनेंस से नैब का काम रुक गया है, केसेस ख़त्म हो गए हैं। जिसने अदालत में दरख्वास्त दी है उसे इन केसेस की फ़िक्र है, लेकिन नैब को फ़िक्र नहीं। नैब को तरीके आते हैं, जिसको पकड़ना होता है उसको पकड़ लेते हैं। मालम जब्बा केस महकमों के दरमियान मामला था। हमने कहा था कि महकमे मिल बैठ कर हल निकालें। बिल एंट्री मालम जब्बा स्कैंडल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी का 10 दिसंबर को मुल्क भर में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारों के हवाले कर रहे हैं। बल्दियाती हुकूमत टैक्स वसूल कर सकती है। सिंध में 1 अरब रुपए से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होता है। वाटर बोर्ड, लोकल पुलिसिंग समेत बहुत से इदारे लोकल गवर्नमेंट को जवाबदेह होंगे। इस निज़ाम से कराची में ज्यादा डिलीवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर तक बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी की हिदायत की थी। कम वक्त के बायस मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा करना मुमकिन नहीं हुआ। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ फिर मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के बायस अटॉर्नी जनरल की इल्तिवा की इस्तदा मंजूर। काबीना डिवीजन ने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। PIC ने वज़ीर आज़म को तोशाखाना से मिले तहाइफ की तफसीलात शहरी को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी अवाम की नज़र में मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में है। अदलिया का दूसरा नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 93% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सबसे ज्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में है। 85% अफराद ने कहा गुज़िश्ता 3 बरसों में उनकी आमदनी कम हुई। वो मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं। तकरीबन 67% लोगों का ख्याल है कि एहतसाब का अमल जानिबदाराना है। 50% लोगों के ख्याल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली है। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के तेजी से तबादले किस कानून के तहत हो रहे हैं? जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। अफसरान की तेजी से तबादला फैसलों पर अमल न करने के लिए हो रहे हैं। DG SP CA 14 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। कराची पुलिस ने औरंगी टाउन जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मफरूर SHO आजम गोपांग ने मुलजिम को बचाने की कोशिश की। आजम गोपांग औरंगी टाउन से कबल कोरंगी में SHO तैनात थे। वहां भी मुबैना मुकाबले में एक फैक्ट्री वर्कर शहजाद चांडियो गोली लगने से जान से गया था और पुलिस ने उसे डाकू करार दिया था।
तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि जो असलहा मकतूल लड़के पर थोपने की कोशिश की गई है उसका फोरेंसिक करवा रहे हैं। ये भी तयन करना है कि पुलिस एहलकार किसके हुक्म पर एक शहरी के साथ सादा लिबास में घूम रहा था। तफ्तीशी हुकाम वाक़े की CCTV वीडियो हासिल करने के लिए कोशां। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। वज़ीर आला कॉन्फ्रेंस रूम में स्टाफ मीटिंग के दौरान पहुंचे। मीटिंग के शुरका से एजेंडे पर बात की, अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की, फाइल वर्क और समरीज की डिस्पोजल का जायजा लिया। वज़ीर आला की वज़ीर आला ऑफिस में आई समरीज को जल्द निपटाने की हिदायत। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर रहा। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा दीगर शहरों में बहावलपुर, फैसलाबाद और कराची भी शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। अदाकारा खुशबू ने लाहौर की सेशन अदालत से 21 दिसंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदाकारा खुशबू पर थिएटर अदाकाराओं की खुफिया कैमरों के जरिए कपड़े तब्दील करते हुए वीडियोस बनवाने का इल्ज़ाम है। इस केस में गिरफ्तार मुलजिम काशिफ चंद ने दावा किया कि उसने अदाकारा खुशबू के कहने पर वीडियोस बनाई। इस काम के लिए उसको 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। FIA ने थिएटर मालिक तारिक महमूद की दरख्वास्त पर अदाकारा खुशबू और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए तकसीम की जाएगी। रकम में $60 करोड़ का कर्ज और $30 लाख ग्रांट शामिल है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है, मगर एहतियात करना होगी। कोरोना से बचाव का मौसर हथियार वैक्सीन लगवाना ही है। जनूबी अफ्रीका में हुई तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ जुज़वी तौर पर मौसर है। फाइजर की बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के दर्जनों ममालिक में फैल चुका है। ये डेल्टा से ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। नासिर काज़मी की शायरी का मुनफरिद अंदाज, मकबूलियत आज भी बरकरार। मद्दाह उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तकरीबात जारी। राजस्थान के तारीखी किले में संगीत की महफिल में दुल्हन कैटरीना कैफ ने अपने दूल्हे के साथ कई गानों पर रक्स किया। दुल्हन की सास ने पंजाबी गाने चलवाए। महफिल में रणबीर कपूर के साथ फिल्माया गया कोई गाना नहीं चला। आज मायों की रस्म और कल शादी होगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की खूबसूरत अदाकारा रानी, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।